everyone, I'm Dr. Garima Sachi. Welcome you all in my YouTube channel. चलिए फ्रेंड्स, आज हम सभी अर्टिकेरिया यानी कि हाइव्स, सीताना, इसके बारे में बात करते हैं। हिंदी में इसे सीताना कहते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम जानेंगे ये अर्टिकेरिया होता क्या है। तो स्किन में थोड़ा सा उठकर रेज्ड रेड कलर के इरप्शंस होंगे, मीन्स लाल रंग के, और जो कि स्किन की सतह से थोड़ा सा ऊपर उठेगा, जिसमें बहुत ज्यादा खुजली भी होती है और जलन भी होती है। फ्रेंड्स, उसके पहले यदि आप सभी ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आप सभी को हमारे वीडियोस के अपडेट टाइम टू टाइम मिलते रहें। और इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। इसके लास्ट में हम आपको कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में बताएंगे, जो कि इस अर्टिकेरिया को क्योर करने में काफी हद तक हेल्पफुल रह सकती हैं। चलिए अब हम इसके कारण की बात करते हैं कि किस वजह से ये अर्टिकेरिया देखा जाता है। तो कुछ मेडिसिन के रिएक्शंस की वजह से हो सकता है, जैसे पेनिसिलिन, एस्पिरिन या इवन स्टेरॉइड्स के इन्फेक्शन उसके साइड इफेक्ट्स के रूप में भी देखा जाता है। साथ ही साथ कुछ खाने के पदार्थ हैं जिसकी वजह से ऐसा होता है, जैसे मछलियां, अंडे, सोया या फिर गेहूं। कुछ लोगों को नट से भी प्रॉब्लम होती है। एनवायरमेंटल फैक्टर्स देखें तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है, पैरासाइटिक इन्फेक्शन हो सकता है, स्ट्रेस रिलेटेड हो सकता है, इमोशनल स्ट्रेस भी हो सकता है, और फिजिकल स्ट्रेस भी, मीन्स ज्यादा एक्सरसाइज कर ली या ठंडे पानी में नहा लिया, कोल्ड वेदर में एक्सपोजर की वजह से, डैम्पनेस की वजह से, घर में यदि सीड़न आ रही है, शीत आ रही है, तो उस वजह से, बहुत ज्यादा ठंडे एटमॉस्फेयर की वजह से, और साथ ही साथ कई लोगों को गर्मी में भी प्रॉब्लम होती है, ज्यादा पसीना आ जाने की वजह से। हेरिडिटरी भी देखा जा सकता है। कुछ लोगों को सूर्य की रोशनी से परेशानी होती है और अर्टिकेरिया हो जाता है, तो कुछ लोगों को पानी में जाने से, इंसेक्ट के बाइट करने से, किसी कीड़े के काट देने के बाद अर्टिकेरियल रैशेस हो जाते हैं, या फिर प्रेशर की वजह से, जैसे कमर में यदि टाइट बेल्ट हो, गले में टाइट ज्वेलरी या फिर टाइट बांध लें, जहां जहां टाइट क्लोथिंग रहेगी वहां पर प्रेशर इफेक्ट से भी अर्टिकेरिया हो जाता है। चलिए फ्रेंड्स, अब हम इसके साइन एंड सिम्टम्स की बात करते हैं। ये कुछ घंटे से लेकर कुछ दिनों तक भी रह सकता है। फीमेल्स में और बच्चों में ज्यादा देखने मिलता है। जैसा कि हमने बताया कि स्किन से थोड़ा सा रेज्ड रहेंगे ये इरप्शंस और रेडिश कलर के रहेंगे। साथ ही साथ उससे कई बार रिसाव भी होता है, फ्लूइड का एक्सुडेशन भी होता है, फ्लूइड बाहर आता है। साथ ही साथ एंजियोएडेमा भी देखने मिल सकता है। ब्रुइसेस हो सकते हैं उस जगह पर, वो ठीक होने के बाद स्कार मार्क छोड़ सकता है या फिर नीले निशान छोड़ सकता है, जो कि 24 घंटे या उससे ज्यादा देर के लिए भी ठहर सकते हैं। ये पेनफुल भी बहुत होते हैं और कई बार बहुत इचिंग होती है, बिल्कुल असहनीय, कि बिल्कुल पेशेंट बर्दाश्त ही नहीं कर पाता, इतनी खुजली होती है। अब ये कहाँ कहाँ होते हैं, तो फेस में, ट्रंक में, हैंड्स में, लेग्स में, पूरी बॉडी भी कवर कर सकते हैं। चलिए अब हम इसकी पैथोफिजियोलॉजी के बारे में बात करते हैं। कोई पर्सन यदि किसी चीज के लिए एलर्जिक है या सेंसिटिव है, तो बॉडी में हिस्टामिन का सिक्रीशन बहुत ज्यादा हो जाता है, जिस वजह से खुजली भी बहुत बढ़ जाती है। चलिए अब हम डायग्नोसिस की बात करते हैं। तो क्लिनिकल डायग्नोसिस मोर देन सफिशिएंट होती है। अब हम इसके प्रिवेंशंस की बात करते हैं। इसके लिए कोल्ड एटमॉस्फेयर या कोल्ड एक्सपोजर को अवॉइड करें, डैम्पनेस को अवॉइड करें, कुछ सर्टेन फूड जिनसे एलर्जी हो रही है उसको अवॉइड करें। अब हम बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट की। तो एलोपैथिकली एंटीहिस्टामिन ड्रग्स और स्टेरॉइड्स दिए जाते हैं। अब हम बात करते हैं होम्योपैथिक कॉज, होम्योपैथी द्वारा क्योर्ड केस और कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में। तो सबसे पहले हम जानते हैं इसके होम्योपैथिक कॉज के बारे में। तो सेपरेशन कन्फ्लिक्ट होता है अर्टिकेरिया का, मीन्स किसी पर्सन से हमें बहुत ज्यादा लगाव है, उससे सेपरेशन हो जाए तो ये अर्टिकेरिया देखने मिलता है। चलिए अब हम बात करते हैं एक होम्योपैथिक क्योर्ड केस के बारे में। तो एक फीमेल जिनकी एज 49 ईयर्स के लगभग थी, उनको ये 1 महीने से अर्टिकेरिया की शिकायत थी।
पूरे हाथ पैर पूरी बॉडी में उन्हें इरप्शंस आए हुए थे। ड्राई स्किन थी, बहुत स्केली थी, जरा सा भी वो स्क्रैच कर ले तो बहुत बर्निंग होना, बहुत ईचिंग होना, और ये ईचिंग रात में ज्यादा बढ़ जाती थी। उनका जो मेनली नेचर था तो वो बहुत बातूनी थी। इसका जो कॉज मिला वो ये था कि उनका बेटा एक्सपायर हुआ था और उसके एक्सपायर होने के बाद से उन्हें ये अर्टिकेरियल रैशेस आए और दिन रात उन्हें लगता था कि कोई उन्हें बुला रहा है। ये उनका भ्रम था, बट एक्चुअली कोई उन्हें बुलाता नहीं था। बहुत इगोइस्टिक लेडी थी, दोस्ती आसानी से कर लेती थी, लेकिन फिर भी बहुत ज्यादा परेशान थी अपने बेटे की डेथ की वजह से। उन्हें दिन रात यही भ्रम रहता था कि कोई बुलाया है, किसी ने मुझे आवाज दी है। इस बेस पे रूब्रिक लिया गया एलिमेंट फ्रॉम डेथ ऑफ ए चाइल्ड एंड डिल्यूजन समवन कॉल्स हिम। तो इस बेस पे मेडिसिन दी सल्फर 200, जिससे एक हफ्ते में उनका पूरा अर्टिकेरिया क्योर्ड हो गया। चलिए फ्रेंड्स, अब हम कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में बात करेंगे जो कि इस अर्टिकेरिया को क्योर करने में काफी हद तक हेल्पफुल हो सकती हैं। तो सबसे पहली मेडिसिन है एपिस मेलिफिका। तो इसमें जो अर्टिकेरिया होता है पसीने के बाद होता है और साथ ही साथ अर्टिकेरिया ऑल्टरनेट करता अस्थमा के साथ। पहले अर्टिकेरिया होगा, वो ठीक हुआ तो अस्थमा की प्रॉब्लम, अस्थमा ठीक हुआ तो वापस अर्टिकेरिया की प्रॉब्लम, ऐसा देखने मिलता है। स्वेलिंग रहेगी, हाथ हो या पैर हो, कहीं पर भी अर्टिकेरियल रैशेस होंगे तो स्वेल्ड अप होंगे, बर्निंग बहुत होगी, ऐसा लगता है जैसे डंक मार रहा है, कोई स्टिंगिंग टाइप का पेन होगा। अब हम जब मेंटल जनरल्स की बात करें तो पेशेंट बहुत बिजी रहेगा और फ्रूटलेस बिजी मीन्स उसके बिजी होने का कोई अर्थ नहीं निकलेगा, कोई काम प्रॉपर होगा ही नहीं और हमेशा उसको भ्रम होता है कि वो ठीक है, मैं बिल्कुल ठीक हूं, वो हमेशा यही बोलेगा। कितना भी बीमार हो वो कभी एक्सेप्ट नहीं करेगा कि वो बीमार है और कभी भी किसी भी काम के लिए उसे अवर्जन रहता, कोई काम वो करना पसंद ही नहीं करता। तो यदि ये सिम्टम्स मैच करते हैं तो एपिस काफी हद तक हेल्पफुल हो सकती है अर्टिकेरिया को क्योर करने के लिए। नेक्स्ट मेडिसिन है पल्सेटिला। तो इसमें जैसे ही पेशेंट कपड़े उतारेगा तो उसे तकलीफ बढ़ेगी, अर्टिकेरियल रैशेस बढ़ेंगे और ठंडे पानी से नहाने से आराम होता है। पूरी बॉडी में उसे जलन होती है और लेटने में तकलीफ कम होती है, उठेगा वापस तो तकलीफ बढ़ जाएगी। अब हम पेशेंट के नेचर की बात करें तो बहुत माइल्ड हो सकते हैं, वीपिंग होती है, अपनी कंप्लेंट बिना रोए बताती नहीं है, इनकी नीड लव होती है, पागल हो जाने का डर होता है, ऐसा लगता है कि सारी दुनिया में हम ही अकेले हैं। तो यदि ये सिम्टम्स मैच करते हैं तो पल्सेटिला काफी हद तक हेल्पफुल हो सकती है इस अर्टिकेरियल रैशेस को क्योर करने में। नेक्स्ट मेडिसिन है रस्टॉक्स। तो रस्टॉक्स का जो पेशेंट होता है उसमें अर्टिकेरिया स्प्रिंग सीजन में होता है और जैसे ही बॉडी में हीट बढ़ेगी तो भी अर्टिकेरिया हो तो रस्टॉक्स काफी अच्छी मेडिसिन है। इसमें पहले खुजली होगी, जब वो पेशेंट खुजलाएगा, स्क्रैच करेगा तो बहुत बर्निंग होती है, इतनी सीवियर बर्निंग कि पेशेंट को एक जगह से दूसरी जगह मूव करना पड़ता है। इस बर्निंग की वजह से रेस्टलेस हो जाता है। इसका मेंटल नेचर देखेंगे तो पेशेंट अपने पुराने पास्ट को याद कर करके रोएगा और कॉजलेस वीपिंग भी है और अपने पास्ट में ही खोया रहता है जो कि बुरे इंसिडेंसेस हुए हैं उसके साथ। बहुत ईल्डिंग होता है, किसी को भी किसी काम के लिए वो मना नहीं कर पाता। तो यदि ये सिम्टम्स मैच करते हैं तो रस्टॉक्स काफी अच्छी मेडिसिन है अर्टिकेरिया को क्योर करने के लिए। नेक्स्ट मेडिसिन है डल्कामारा। इसमें क्रॉनिक अर्टिकेरिया होता है जो हर ठंड में आता है। हर ठंड में अर्टिकेरिया की शिकायत हो, बहुत सीवियर इचिंग हो, बर्निंग हो, स्क्रैचिंग हो और बहुत पेनफुल हो तो डल्कामारा उसमें वर्क करती है। साथ ही साथ इसे गर्म से आराम मिलता है और ठंडे से परेशानियां बढ़ती हैं। इसका मेंटल नेचर देखें तो बहुत डिप्रेशन होता है, एब्जॉर्ब्ड होता है, अपने ही विचारों में खोया रहना, किसी भी काम में या किसी भी विचार में ये कंसंट्रेशन नहीं दे पाता है, चाहे वो मेंटल लेवल का हो या फिजिकल लेवल का। और जो भी चीज इसने मांगी उसे वो रिजेक्ट कर देगा थोड़ी देर बाद कि मैंने तो नहीं मांगा था, मुझे नहीं चाहिए। तो जो भी डिमांड है वो उसे रिजेक्ट भी कर देगा मिलने के बाद। तो यदि ये नेचर मैच करता है
तो डलकामारा काफी अच्छी मेडिसिन है अर्टिकेरिया को क्योर करने के लिए। और लास्ट मेडिसिन है सीपिया। तो जिसको खुली हवा में जाने से अर्टिकेरियल रैशेज हो या फिर बिस्तर में लेटने के बाद बिस्तर के गर्म होने की वजह से बॉडी में अर्टिकेरियल रैशेज आ जाए, तो सीपिया का रिजल्ट इन केसेस में देखा गया है। साथ ही साथ जो एल्बो होती है या घुटने होते हैं वहां पर अर्टिकेरियल रैशेज देखने मिलते हैं, बहुत इचिंग के साथ, बर्निंग के साथ। अब हम इसके मेंटल नेचर की बात करें तो इनडिफरेंट होती है, क्लोज्ड वंस के लिए, अपने हस्बैंड के लिए, बच्चों के लिए किसी से अटैचमेंट नहीं होता है, अपने काम में डेडिकेटेड दिखती है लेकिन काम में भी उसका मन नहीं लगता है, अवर्जन होता है उसे कोई भी काम से। साथ ही साथ इसे किसी की कंपनी पसंद भी नहीं है और अकेले रहने का डर भी लगता है। तो यदि ये सिम्टम्स मैच करते हैं तो सीपिया काफी हद तक हेल्पफुल हो सकती है अर्टिकेरिया को क्योर करने के लिए। चलिए फ्रेंड्स, आज का टॉपिक यहीं कंप्लीट होता है। जल्दी मिलते हैं किसी नए टॉपिक, नए सब्जेक्ट के साथ। और हमारी क्लिनिक का एड्रेस व कॉन्टेक्ट नंबर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में दिया गया है। और हमारी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि कोई भी मेडिसिन डॉक्टर से कंसल्ट किए बिना मत लीजिएगा, अदरवाइज ये ज्यादा हद तक हेल्पफुल नहीं हो सकती है। स्टे कनेक्टेड टू स्टे हेल्दी। थैंक यू।